नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग, प्रत्येक कोर्स की जो फीस है वो 300 रुपये है तथा ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो रहेगी आपकी 60 दिन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9251664754 के ऊपर। आज का अपना जो इंग्लिश में टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो टाइप आता है इसमें वो एरर का है। एरर के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से यदि ए बी सी में एरर है तो आप उसी को चूज कीजिए, और यदि उस पार्ट में एरर नहीं है तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म्स इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। क्वेश्चन करने से पहले 2-3 पॉइंट आप ध्यान दीजिए। किसी भी वाक्य में अपने पास यदि ईच या ईच वन, एवरी वन या वन, नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, और इनके बाद क्या दे रखा हो, ऑफ। क्या दे रखा हो भाई, ऑफ। ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी, नाउन या प्रोनाउन आएगी, उसका रूप हमेशा कैसा रहेगा भाई, प्लूरल रहेगा। अर्थात उसका जो प्रयोग रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, बहुवचन में रहेगा। और किसी भी नाउन के साथ यदि हम प्रयोग करते हैं एस, ई एस और आई एस का, तभी उस नाउन का जो रूप बनता है वो बनता है प्लूरल फॉर्म में। तो यहां देखिएगा, यहां अपने पास दे रखा वन ऑफ। क्या दे रखा है, वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद यहां आपको दे दिया सिंबल। सिंबल किस रूप में दे रखा है, सिंगुलर रूप में। लेकिन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी उसका जो रूप रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, प्लूरल। और यदि नाउन दे रखी है तो प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस का प्रयोग। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अपना सी ऑप्शन। कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन। यदि इसी वाक्य में इंप्रूवमेंट पूछना चाहता है तो आप सिंबल के साथ क्या लगा दोगे, एस का प्रयोग। क्या लगाओगे, एस। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टूगेदर। यदि अपने पास एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, और वाक्य का जो भाव है वो गुड मैनर में आए, किस में आए भाई, गुड मैनर में आए, तो प्रोनाउन को लिखने का जो क्रम रहेगा वो रहेगा अपने पास 231। अर्थात सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन, उसके बाद में क्या रहेगा अपना फर्स्ट पर्सन। तो यहां जो वाक्य का जो मैनर है वो गुड मैनर में आ रहा है, तो अपना जो ऑप्शन रहेगा एरर का वो पार्ट्स कौन सा रहेगा भाई, ए ऑप्शन। यदि इस वाक्य में इंप्रूवमेंट करेंगे तो यहां हो जाएगा गोपाल एंड आई, गोपाल एंड आई। और विशेष चीज और भी ध्यान दीजिए इसमें, इसके बाद जो वर्ब आएगी ये हमेशा वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां जैसे आई है, लेकिन यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जिसका प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में कर सकते हो। फिर ध्यान दीजिए, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आई एंड गोपाल दे रखा है। आई किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, गोपाल किस में जाएगा भैया, थर्ड पर्सन में। तो अपने पास कौन सा टिक हो जाएगी, 31 की, क्योंकि सेकंड पर्सन अपने पास नहीं है। तो ये सीरीज आप याद रखोगे 231। यदि किसी भी वाक्य में तीनों फॉर्म दे रखी है, तीनों पर्सन दे रखे हैं, तो 2, 3, 1 रहेगा। यदि मान लो सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है तो 31,
मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है तो वहां ट्रिक कौन सी रहेगी अपनी 23, तीसरा पर्सन नहीं है तो क्या रहेगा वहां पर 21। तो यहां पर क्या दे रखा है आपको फर्स्ट और थर्ड, तो अपनी सीरीज कौन सी रहेगी 31। क्लियर। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द मैन, मैंने अभी पिछले सेंटेंस में आपको समझाया जहां भी ऑफ आ रहा है आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए या नन आ जाए, इनके साथ क्या दे रखा भैया आपको ऑफ, और ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी वो कैसी रहेगी हमें भाई हमेशा प्लूरल फॉर्म। किस फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। तो यहां जो मैन है, मैन का प्लूरल रूप क्या हो जाएगा MEN। ध्यान रखिएगा, मैन है, ओमैन है, उसके साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं रहेगा, इसका जो ओवल वर्ड है उसी के साथ क्या रहेगा आपका प्लूरल फॉर्म। तो यहां मैन है, मैन के साथ क्या लगेगा EN। तो अपना जो एरर का पार्ट रहेगा कौन सा रहेगा भाई ए पार्ट। कौन सा रहेगा ए पार्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हेयर इज द बुक whom you lend me। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में यदि आपने who का प्रयोग किया है या whom का प्रयोग किया है तो उससे पहले पर्सन का होना अनिवार्य है। क्या रहेगा पर्सन, और who के बाद में वर्ब, whom के बाद में आपकी प्रोनाउन। लेकिन यहां पर्सन की जगह क्या दे दिया आपको थिंग्स दे रखा है। क्या दे रखा है थिंग्स दे रखा है। तो थिंग्स के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका विच का। क्या यूज करेंगे विच। तो अपना जो एरर रहेगा वो रहेगा भैया कौन सा पार्ट बी पार्ट। होम की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका विच। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन whom visited my house। किसी भी वाक्य में all आ जाए, सेम आ जाए, ओनली आ जाए, एवरीथिंग आ जाए या नथिंग दे दिया जाए, द फ्यू दे दिया जाए, द लिटिल दे दिया जाए, मच दे दिया जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दैट का। फिर ध्यान दीजिए, यदि दो सेंटेंस किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल आ जाए, सेम आ जाए, ओनली आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे दैट का। तो यहां देखिएगा क्या दे रखा भैया द सेम। तो द सेम दे रखा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका दैट का। किसका प्रयोग करेंगे दैट। तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो एरर रहेगा अपना बी पार्ट। कौन सा रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी विद फुल सिंसियरिटी। कोई भी वाक्य जिसका सब्जेक्टिव केस वन हो, कोई भी सेंटेंस जिसका सब्जेक्टिव केस क्या हो वन, तो उसका पॉजिटिव केस हमेशा वंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस वन होगा। उसी प्रकार से यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्टिव केस एवरी वन दे रखा हो, ईच वन दे रखा हो, नाइदर दे रखा हो, आइदर दे रखा हो या नन दे रखा हो, तो उसका जो पॉजिटिव केस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई हिज रहेगा। और अक्सर इन्हीं के ऊपर अपना आर्मी क्लर्क के अंदर एरर डालते हैं। तो यहां देखिएगा अपने पास सब्जेक्टिव केस के रूप में क्या है वन दे रखा है, तो इसका पॉजिटिव केस है वो क्या रहेगा यहां पर वंस। तो हिज की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका भैया वंस का। तो अपना जो एरर है वो एरर है अपना बी पार्ट में। किसमें बी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हु इज द मैन हु से रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन नो एरर। कोई भी वाक्य यदि WH परिवार से शुरू हो, WH फैमिली से शुरू हो और वाक्य का जो सेंस है वो इंटेरोगेटिव हो,
अर्थात पर्सनवाचक हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि वाक्य डबल-एच परिवार से शुरू है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप हमेशा दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। तो अपना जो एरर रहेगा वो रहेगा भैया बी पार्ट में। किस में रहेगा? बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू पास। किसी भी वाक्य में कंडीशनल वर्ड दे रखा हो, क्या दे रखा हो? कंडीशनल वर्ड दे रखा हो। कंडीशनल वर्ड के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। तो यहां अपना सब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन यहां दोनों जो सेंटेंस है वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अर्थात किसके ऊपर डिपेंड है? वन के ऊपर। तो यहां अपना जो एरर रहेगा वो किस में रहेगा भाई? बी पार्ट में। और ही की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका? वन का। किसका प्रयोग करेंगे? वन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। किसी भी वाक्य में यदि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, कौन सी डिग्री दे रखी है? सुपरलेटिव डिग्री, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो यहां इसको छिपा भी सकता है, दैट को रिलेटिव प्रोनाउन छिपा भी सकता है। एक चीज और भी आपको बताया था, जहां भी वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में। किस में रहेगी भाई? प्लूरल फॉर्म में। तो यहां क्या दे दिया आपको? बुक। तो इसी भाग में क्या रहेगा अपना? एरर। तो यहां भी जो एरर रहेगा कौन सा पार्ट रहेगा आपका? बी पार्ट। और यहां बुक की जगह हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? बुक्स का। किसका प्रयोग करेंगे? बुक्स का। क्लियर? और यदि रिलेटिव प्रोनाउन में होता तो वहां हम प्रयोग करते किसका? दैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राम एंड माई सेल्फ, राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो फॉर्मेशन है वो इन दो वर्ड से होती है, सेल्फ और सेल्व से। सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, सेल्व्स का जो प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे। अर्थात वर्ब से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगी। तो यहां जो वर्ब है, वर्ब क्या अपने पास? वर्ब। वर्ब से पहले क्या दे दिया भाई आपको? माई सेल्फ। वर्ब से पहले क्या दे दिया आपको? माई सेल्फ। तो यही भाग क्या अपना? एरर का, अर्थात बी पार्ट। यदि इंप्रूवमेंट करवा रहा है तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे माई का जो सब्जेक्टिव केस है। माई का सब्जेक्टिव क्या है? आई। तो यहां जो प्रयोग किया जाएगा वो किसका किया जाएगा? आई का। क्लियर? अगला क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन, ये यूज करनी है आपको अप्रोप्रिएट्स वर्ड्स के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा। यहां देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया, डिड सी से वाज द विनर। यहां सी कह रहा है और सी का जो प्रयोग है वो किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, पर्सन के लिए। और पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं भाई किसका? हु का या हुम का। किसका प्रयोग करते हैं? हु या हुम। तो यहां हम प्रयोग करेंगे बी पार्ट, हु। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा आपका? बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 12, आई बोट बुक्स वर लाइक्ड बाय ऑल। तो यहां बुक्स दे रखा है, बुक्स का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं हम? निर्जीव वस्तु के अंदर। और जिस भी वाक्य में कोई वस्तु आ जाए या पशु आ जाए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं भैया किसका? विच का। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल।
क्वेश्चन नंबर 13, बिटवीन यू एंड, किसी भी वाक्य में लेट, लाइक, एक्सेप्ट या प्रेपोजिशन दे दी जाए तो इनके बाद हमेशा भाई ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, कौन से केस का प्रयोग किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां देखिएगा यू का सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, तो यहां ऑब्जेक्ट है, एंड से जोड़ रहा है, एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। फिर यहां देखो दो दे रखे हैं ऑब्जेक्ट में, मी बी है देन, लेकिन यहां क्या है? सब्जेक्ट आई, तो इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो वहां ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन, मी। तो यहां क्या रहेगा आपका? मी। क्वेश्चन नंबर 14, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, यहां हम कंपेयर कर रहे हैं वी, और वी क्या है? सब्जेक्ट। जब आप तुलना सब्जेक्ट से करते हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से करते हो तो ऑब्जेक्टिव केस, और यहां अपना सब्जेक्टिव केस एक में ही दे रखा है, कौन से पार्ट में है? बी में। तो यहां जो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो क्या रहेगा आपका? डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 15, यू नो दैट एज वेल एज, यू नो दैट एज वेल एज, यहां भी कंपेयर कर रहा है यू, यू कौन सा केस है आपका? सब्जेक्टिव, तो यहां भी क्या रहेगा अपना? बी फॉर बॉल, आई। तो यू नो दैट एज वेल एज आई। ये अपनी आर्मी क्लर्क के लिए जनरल इंग्लिश है, और ये जो बुक बनाई गई है ये अपने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी रिपीटेड क्वेश्चनों की एक्सरसाइज दी गई है, जिसका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।